हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस बड़े लेक्चर के माध्यम से एस्पिरेंट बीओबी में किस प्रकार से एस्पिरेंट अपियर हो पाएंगे, उससे संबंधित एस्पिरेंट को इसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एस्पिरेंट इसमें बेसिक से सभी पॉइंट को समझ पाएंगे, किस प्रकार से अपियर होना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2500 हैं। 2500 पदों पर केंद्र सरकार के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जितने भी बैचलर डिग्रीधारी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एस्पिरेंट अपियर होगी, आप सभी इसमें सेवा दे सकते हैं। पॉइंट वाइज चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनेंगे और समझेंगे। एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल को विजिट किए हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर केंद्र सरकार की इस वैकेंसीज पर अपियर होंगे, बीओबी, ठीक है, एलबीओ न्यू वैकेंसीज 2025। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन लिया जा रहा है। 4 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। इससे संबंधित अंतिम तिथि यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए जानकारी अति महत्वपूर्ण जानकारी है। 24 जुलाई 2025 तक आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता है ऑनलाइन मोड में। तो यह है टाइम ड्यूरेशन आप सभी की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, 4 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जो भी एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे उन सभी एस्पिरेंट का एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल होनी चाहिए, उससे कम। कट ऑफ डेट आयोग के माध्यम से मेंशन किया गया है 1 जुलाई 2025। उसी डेट के आधार पर आप सभी की उम्र सीमा को काउंट किया जाएगा। कम से कम आप सभी की उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह है एज क्राइटेरिया आप सभी के लिए इस वैकेंसीज में। नेक्स्ट पॉइंट का मेंशन क्या है उसको देखें। एस्पिरेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, तो 2500 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन केवल बैचलर डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो एस्पिरेंट एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी विषय से हो, एस्पिरेंट के पास अगर बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट है तो एस्पिरेंट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आप सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वैकेंसीज से संबंधित। तो जो भी एस्पिरेंट अपियर होना चाहते हैं अपियर हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो मेंशन किया गया है बीओबी, तो क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसी बैंक में एस्पिरेंट सेवा देंगे। तो जो भी एस्पिरेंट इस पद में इंटरेस्टेड है एस्पिरेंट आवेदन दे सकते हैं और एक अधिकारी के रूप में एस्पिरेंट अपना सेवा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझें। एस्पिरेंट क्वालिफिकेशन एन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है फी स्ट्रक्चर। इसमें अपियर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की इस वैकेंसीज पर, तो इस वैकेंसीज की नोटिफिकेशन में फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है उसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितना मेंशन किया गया है एस्पिरेंट यहाँ पर देखेंगे 850 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। जो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 850 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। एससी, एसटी एंड पीएच कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट के लिए फी स्ट्रक्चर में बदलाव है उसको देखने की आवश्यकता है। एस्पिरेंट को 175 रुपया उन सभी एस्पिरेंट को पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। एससी, एसटी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए 175 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। ये डेटा डायरेक्ट आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है
उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आयोग के नोटिफिकेशन में जो डेटा मेंशन किया गया है उसी डेटा को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। इस पॉइंट को, यह वैकेंसी विभिन्न राज्यों में, ठीक है, जारी किया गया है। केंद्र सरकार का वैकेंसी है, लेकिन विभिन्न राज्य यानी भारत में जितने भी राज्य हैं सभी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कुछ राज्य को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी वहां पर रिक्त पद नहीं है। ठीक है, नीचे मेंशन क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यवार रिक्ति जारी किया गया है। किस राज्य में किस कैटेगरी के लिए कितना पद रिक्त है उसके आधार पर नोटिफिकेशन में डेटा को मेंशन कर दी गई है। ठीक है, जिस प्रकार से एक वैकेंसी को तैयार किया जाता है उसमें कैटेगरी वाइज सभी राज्यों की रिक्ति मेंशन रहती है, उसी प्रकार से इसमें भी रिक्ति मेंशन किया गया है। कई एक राज्य को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी वहाँ पर रिक्ति नहीं है। जहाँ पर रिक्ति है उस राज्य को इसमें इंक्लूड किया गया है, और कैटेगरी वाइज वहाँ की रिक्ति की विवरणी को मेंशन कर दी गई है नोटिफिकेशन में। एस्पिरेंट नोटिफिकेशन में ये विवरणी देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना पद है, ओबीसी के लिए कितना है, यूआर के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है। ठीक है, तो राज्यवार और कैटेगरी वार आप सभी रिक्ति की विवरणी को देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, अगर रीड आउट करना चाहते हैं एस्पिरेंट उसकी नोटिफिकेशन को, तो एस्पिरेंट विजिट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप सभी को लिंक मिलेगी। उस लिंक के माध्यम से आप सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर लेंगे और रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा एक्सप्लेनेशन किया गया इसी डेटा के बेसिस पर एस्पिरेंट अपीयर हो पाएंगे। इससे अधिक आप सभी को कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार देखने की आवश्यकता है कि अपने राज्य में जिस किसी भी राज्य से एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं वहाँ किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसीज है उसकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। इसलिए एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें, और यहाँ जो डेटा मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन की सार विषय वस्तु को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि संक्षिप्त में अधिक से अधिक एस्पिरेंट जान लें कि आपके नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से आप सभी को अपडेट होने की आवश्यकता है, उससे संबंधित यह है जानकारी। तो एस्पिरेंट अब हमारे साथ बने रहेंगे सभी कैंडिडेट। इस लेक्चर में कोई भी दुविधा अगर है एस्पिरेंट का तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी की संपूर्ण जानकारी अवेलेबल कराई जाएंगी। जो भी डाउट होंगी तुरंत कमेंट बॉक्स के माध्यम से एस्पिरेंट पूछें, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।